मैं बात करना चाहूँगी ओवरऑल 44 में से जो 22 मैचेस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो अब तक अगर हम स्टोरी की बात करें जो हमारे सामने शेप आ रही है टॉप 4, आपको क्या लगता है कौन कौन सी टीम्स इस वक्त जो है मजीद कोशिश कर सकती हैं? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आपको हिफ्सा और तमाम जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं। बिल्कुल आपने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव लेआउट किया है पॉइंट्स पोजीशन का, लेकिन ये ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू है। तकरीबन सभी टीमों ने अपने आधे मैच खेले और ऑब्वियसली पॉइंट्स टेबल पे बड़ा क्लियर है कि टॉप 4 पे कौन है। लेकिन ये भी आप डिनाई नहीं कर सकते कि एक चलते टूर्नामेंट में किसी टीम की फॉर्म चली जाए, किसी का कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब हो, कोई भी वजह बन सकती है। फॉर्म में ड्रॉप आए या जब कंडीशंस चेंज हो, कुछ कंडीशन किसी टीम को सूट कर जाती है। जैसे लाहौर में अनबीटन आ रहे थे और कराची में आके वो अभी तक एक मैच नहीं जीत सके क्योंकि कंडीशंस में थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है और उनके टीम कॉम्बिनेशन को सूट नहीं किया। तो इसी तरह पेशावर ज़ल्मी की एक ऐसी टीम है जो बड़ी कंप्लीट लगती है। फास्ट बॉलिंग देख ले, उनके स्पिन डिपार्टमेंट, उनका मिडिल ऑर्डर, उनके ओपनर। लेकिन अब उनके जो दो मेन बॉलर्स हैं वो जाएंगे, नाहिद राना और शरफुल, दोनों बांग्लादेश सीरीज के लिए जाएंगे। अब उसकी जगह आके सुभान, फजल या उसकी जगह अली रजा आते हैं, उनके पास ये दोनों हैं, खुरम शहजाद हैं, धानी है। अब इन चारों में से आके कौन उस तरह की परफॉर्मेंस देता है, उस प्लेस को फिल करता है, ये अब देखना है कि जब वो नया कॉम्बिनेशन अपना सेट करते हैं वो लड़के आके वही डिलीवरी देते हैं या नहीं देते। इसी तरह जो टीम इनकी है मुल्तान सुल्तान की, उनकी बैटिंग डेप्थ तो बहुत ज्यादा है लेकिन उनकी फास्ट बॉलिंग कमजोरी है। फास्ट बॉलिंग में उनके पास ज्यादा कुछ नहीं है। सिडल जरूर है लेकिन वो उनके साथ दूसरी तरफ से कोई इतना इम्पैक्ट नहीं है, उस तरह की पेस नहीं है जो नाहिद राना की थी या अली रजा की हो सकती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो उन्होंने देखने हैं। हालांकि अरफात मिन्हास और फैसल अकरम उनके लिए बहुत शानदार बॉलिंग कर रहे हैं और जो लाहौर है उनकी बैटिंग थिन है और बॉलिंग में भी उनके पास स्पिन ऑप्शन नहीं है। उन्होंने बहुत ज्यादा रिलाई किया अपने फास्ट बॉलर्स पे। अब जब कंडीशन वैसी नहीं मिलती तो फिर उनके लिए भी मसला होता है। और बैटिंग में भी जो है अगर पकड़ ना चले और सिकंदर रजा जल्दी आउट हो जाए तो लाहौर के पास भी कोई ऐसी फॉर्म किसी की नजर नहीं आ रही कि जो हाल सके। तो ये कुछ टीमों के कंसर्न है और देखना होगा कि आगे कैसे बढ़ते हैं अगले मरहले में। बिल्कुल सलमान, लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद की अगर हम बात करें तो अब इन दोनों टीम्स के लिए जो अगले मैचेस हैं वो एक तरह से इनके लिए नॉकआउट है। इस स्टेज पर नेट रन रेट भी बहुत ज़्यादा अब जो है वो डेंजरस है टीम्स के लिए। आप पीएसएल में जो है इस वक्त वो कमेंट्री भी कर रहे हैं, बड़ा क्लोज हैं इसके, बड़े अच्छे से इसको वॉच करें। आपको क्या लगता है अब तक हम एक बेस्ट कॉम्बिनेशन की बात करें, एक बेस्ट मोमेंटम की बात करें, हमने काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी देखी, कौन सी टीम आपको लगता है कि बैटिंग, बॉलिंग और अपने तीनों शोबों में बड़ी परफेक्ट दिखाई दे रही है? देखिए ज़ल्मी है और अगर आप उनका टॉप ऑर्डर देखें, फैसल मेंडिस की बैटिंग, बाबर आजम बहुत अच्छा खेल रहे हैं, हारिस ने भी कल के मैच में थोड़ा स्कोर किया, अब्दुल समद की भी परफॉर्मेंसेज आई हैं उनके साथ। उसी सेटअप के अंदर अब उनके पास जेम्स विंस भी आ गए हैं, वो भी बहुत उम्दा प्लेयर है और पीएसएल में बड़ी उनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं कराची किंग्स के लिए और दूसरी टीमों के लिए। तो उनके पास एक पहले के बैटिंग पावर हाउस भी है। अगर स्पिन में आप देखें केसवेल बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, इफ्तिखार जो है वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो उनका एक जो न्यूक्लियस है वो बड़ा आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म कर रहा है, वो मजबूत लग रहा है। लेकिन फिर जैसे मैंने कहा ना, दो बॉलर उनके गए हैं, अब नए आके उनकी जगह कैसा रीसेट करेंगे। जब वो रिबूट होगा और नया दो बंदे आएंगे कॉम्बिनेशन में, वो आके नाहिद राना शरीफुल को रिप्लेस करना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर वो कर लेते हैं तो शायद वो स्ट्रॉन्ग टीम रहेगी इस टूर्नामेंट की। और उसके अलावा कराची की टीम बहुत अच्छी है लेकिन यहाँ पर आकर थोड़ा सा वो ऑफ कलर हुआ है। ऑन पेपर उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है कराची की टीम का, उनके पास भी एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी हैं और जो बैटिंग में भी देखा तो डेविड वार्नर उन्हें खुद लीड कर रहे हैं, वो भी मंजे हुए प्लेयर है इस फॉर्मेट पे। लेकिन 2-3 मैचेस में उन्होंने क्लिक नहीं किया। बहरहाल वो टीम अच्छी है। लाहौर के कंसर्न तो ये है कि बैटिंग भी कम है और स्पिन बॉलिंग ऑप्शन इतनी नहीं है। इंडीज की एक ऐसी टीम है जिसका नाम बहुत बड़े हैं लेकिन वो अभी तक कोई मैच नहीं जीती। हैदराबाद किंग्स ने 2 मैच अच्छे खेले, उन्होंने कमबैक किया और मुझे लगता है कि आगे भी वो कुछ मैचेस जीतेंगे। मेरा ख्याल है कि हैदराबाद की टीम जो है ना वो मैक्सवेल के आने से उसका बैलेंस बेहतर हुआ है और फनान शाह ने उनके लिए बहुत आला बॉलिंग किया। मोहम्मद अली भी जब से नया बॉल करवाना शुरू किया है उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग किया। तो किंग्समैन का जो सेटअप है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। सही। सलमान, लास्टली आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर हम इस एडिशन में टैलेंट की बात करें, आपको क्या लगता है पिछले एडिशन से कितना बेहतर लग रहा है जो हमारे बैट्समैन हमारे सामने आए हैं, बॉलर सामने आए हैं?
हिफ्सा ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज ये हमेशा पीएसएल पे लोग तलाश करते हैं, इमर्जिंग क्रिकेटर्स खेल रहे होते हैं और हमेशा से अच्छा टैलेंट मिला है। लेकिन इस बार की खास बात यह है कि हमेशा बॉलिंग में ज्यादा टैलेंट नजर आया था। इस बार बैटिंग में आपके पास समीर मनार बहुत अच्छा खेलते नजर आ रहे हैं और बड़ा उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है अभी तक वो बड़ी अच्छी अथॉरिटी वाली परफॉर्मेंस है। इसी तरह एक प्लेयर है फजल जो है अब्दुल्ला फजल इनका नाम है, वो इंडीज की टीम में है, वो ओपनर है। उन्होंने कराची के लिए ट्रॉफी खेली और उनके लिए नेशनल T20 खेला। वो बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, वो अभी तक अपने नंबर पे नहीं खेले। अगर वो ओपन पे आए तो वो भी मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा टैलेंट है। इसी तरह शामिल हुसैन की बारियां देखें तो बैटिंग का टैलेंट जो है ना ये आना छोटी एज में, ये पाकिस्तान को इस चीज की जरूरत है। फरहान यूसुफ मिडल में बहुत अच्छा खेल रहे हैं, फील्डिंग बड़ी अच्छी करते हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए जो है ना ये अच्छी न्यूज है। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने पैनल की जानिब आती हूँ सलीम साहब, आपसे जानना चाहूँगी अब जो हमारे सामने हाफ मैचेस हैं, 44 मैचेस में से 22 मुकम्मल हो चुके हैं। अब जो सिनेरियो हमारे सामने है, आपको क्या लगता है कौन सी टीम हमें सेफ जोन में दिखाई दे रही है? कुछ बड़ा ऑब्वियस है, लेकिन किन के पास अभी भी चांस है कि वो कम बैक कर सकती हैं? देखें, इस वक्त तो ज़ल्मी और सुल्तान ही दो ऐसी टीम है जिनकी परफॉर्मेंस तसलसल से अच्छी रही। ख़ास तौर पे ज़ल्मी तो नाकाबिले शिकस्त है अब तक और एक अच्छा उनका कॉम्बिनेशन बन गया है। बॉलिंग में भी उनके सुफियान बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा विकेटें उन्होंने 13 ली हैं। इसी तरह अगर हम बैटिंग में देखें तो कौशाल जो हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा 300 प्लस रन बनाए। बाबर भी तीसरे नंबर पर हैं, वो भी बेहतर बैटिंग कर रहे हैं क्योंकि कल जल्दी आउट हो गए थे। पीछे देखें तो इफ्तिखार है, तो एक अच्छा उनका कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है। उनकी टीम अच्छा परफॉर्म करी है, मेरे ख्याल है वो तो सेफ़ जोन में आ चुके हैं तकरीबन। इसी तरह अगर हम मुल्तान को देखें तो मुल्तान चले कल हार गया, लेकिन उनकी भी टीम एक स्ट्रॉन्ग लग रही है। साहबजादा और स्मिथ का जो ओपनिंग पेयर है वो बहुत अच्छा है और उसी की वजह से एक उनकी टीम में एक एनर्जी आई है। बाकी भी उनके पास अच्छे प्लेयर्स हैं। ये दो टीमें तो लग रही हैं कि जाएंगी। कराची की टीम परफॉर्मेंस लाहौर की हद तक तो अच्छी थी, लेकिन यहाँ वापस आके अपने शहर का ही पानी उनको रास नहीं आया, तो उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस में थोड़ा डिक्लाइन आया है। और ख़ास तौर पे वार्नर भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। जब से उनका केस हुआ वहाँ पे फिर अपसेट हुए, गए और फिर वापस आए यहाँ पे, उसके बाद उनकी वो वैसी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। लेकिन मुझे लगता है कराची भी कम बैक कर लेगी। जो इस वक्त ख़तरे में है, एक तो कोयटा ग्लैडिएटर की टीम भी सिर्फ 2 मैच जीत चुकी है और उसकी जो परफॉर्मेंस है उसमें इतना नज़र नहीं आ रहा है स्पार्क। और रावलपिंडीज़ का तो सबको पता है कि 5 में से 5 मैचेस ही हार चुके हैं, तो लग रहा है हारने के लिए ही शामिल हुए हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ जीतें वो भी, रिजवान भी परफॉर्म करें, क्योंकि जब तक अभी जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 2 टीमों का, हम लोग कह रहे हैं सेफ जोन में आ गई हैं, और अगर 2 टीमें और इस तरह आगे आ गई तो उसके बाद तो फिर बचेगा कुछ नहीं। कराची को भी अगर हम उसमें शामिल कर लें तो 3 हो जाएंगी, क्योंकि कलंदर की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं चल रही। तो बाकी टीमें भी थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करें, कुछ जीतना शुरू करें ना, तो मजा आए जरा, फिर आखिर तक इंटरेस्ट रहेगा, वरना तो ऑब्वियस होगा। रावलपिंडीज को भी कोई जीत का जो मजा है वो